प्यारे नन्हे मुन्ने मित्रों, रोचक कहानी सुनने के क्रम में आज हम एक बड़ी अनोखी कहानी सुनेंगे जिसका नाम है प्रेरणा और उसकी जादुई दुनिया का अनोखा सफर। भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में पहाड़ों और घने जंगलों के बीच प्रेरणा नाम की एक छोटी सी लड़की रहती थी। प्रेरणा बहुत ही जिज्ञासु और साहसी थी और उसे किताबें पढ़ना और जंगल में घूमना बहुत पसंद था। एक दिन जब वह जंगल में एक पुरानी किताब पढ़ रही थी तो उसकी नज़र एक बेहद खूबसूरत और चमकीली तितली पर पड़ी जिसके पंखों पर इंद्रधनुषी रंग बिखरे थे और वह बहुत ही आकर्षक लग रही थी। वह चमकीली और आकर्षक तितली लीला के चारों ओर उड़ने लगी और फिर धीरे धीरे एक पुरानी रहस्यमयी गुफा की ओर बढ़ने लगी। प्रेरणा को लगा यह कोई साधारण तितली नहीं है। उसे लगा वह उसे किसी अद्भुत जगह की ओर ले जा रही है। अब प्रेरणा बिना किसी डर के आकर्षक तितली का पीछा करती हुई गुफा के अंदर चली गई। अद्भुत गुफा के अंदर एक चमकदार घूमती हुई रोशनी थी जो एक जादुई पोर्टल के समान लग रही थी। जैसे ही प्रेरणा ने उस रोशनी को छुआ, वह एक पूरी तरह से नई अद्भुत दुनिया में पहुंच गई। यह दुनिया फूलों, चमकते पेड़ों और जादुई जीवों से भरी हुई थी, जहां हर जगह इंद्रधनुष के रंग बिखरे हुए थे। इस दुनिया में प्रेरणा को एक विशालकाय सोने के पत्तों वाला ऐसा वृक्ष दिखाई दिया जिसके नीचे एक बूढ़ा और बुद्धिमान ऋषि बैठा हुआ था। वह बुद्धिमान ऋषि जिसकी आंखें चमक रही थी, उन्होंने प्रेरणा का मुस्कुराते हुए अपनी जादुई दुनिया में स्वागत किया। बुद्धिमान ऋषि ने प्रेरणा को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आपका इस जादुई दुनिया में स्वागत है। आप इस दुनिया में कैसे पहुंची? प्रेरणा ने ऋषि को पूरी कहानी सुनाई। ऋषि ने उसे बतलाया कि वह एक खास दुनिया में आ गई है जहां समय अलग प्रकार से चलता है और जहां की हर चीज में जादू ही जादू होता है। बुद्धिमान ऋषि ने प्रेरणा को एक जादुई फूल दिया और कहा, यह जादुई फूल तुम्हें तुम्हारे घर की ओर ले जाने में सहायक होगा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें रास्ते में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। प्रेरणा ने फूल लिया और ऋषि को धन्यवाद किया और अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। अब प्रेरणा को मार्ग में एक ऐसी नदी दिखाई दी जो कि इंसानों के समान बात कर सकती थी। नदी ने प्रेरणा को एक पहेली सुलझाने के लिए कहा। प्रेरणा ने अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हुए उस पहेली को सुलझा भी दिया। तो नदी ने प्रसन्न होकर उसे आगे का रास्ता दिखला दिया। फिर उसे बड़ा पहाड़ मिला जिस पर एक क्रोध करने वाला राक्षस रहता था। राक्षस ने प्रेरणा को डराने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रेरणा बहादुर लड़की थी जो जरा भी भयभीत नहीं हुई। प्रेरणा ने राक्षस को बतलाया कि वह तो मात्र अपने घर वापस जाना चाहती है, वह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। राक्षस ने प्रेरणा की इतनी ईमानदारी देखी तो उसे जाने दिया। अपनी यात्रा जारी रखते हुए प्रेरणा को कुछ छोटे छोटे प्यारे जीव भी मिले जो जंगल में खो गए थे। प्रेरणा ने उन सब की मदद की और उन्हें उनके घरों तक पहुंचाया। इन सभी जीवों ने प्रेरणा को
एक जादुई नक्शा दिया और कहा, यह नक्शा तुम्हें सीधे तुम्हारे घर तक ले जाएगा। प्रेरणा ने नक्शे का सही से पालन किया और आखिरकार उसे वह गुफा मिल ही गई जिससे वह जादुई दुनिया में आ गई थी। जैसे ही वह गुफा से बाहर निकली, उसने खुद को एक गांव में पाया, जो कि उसका अपना ही गांव था। उस गांव में उसका घर उसके सामने ही था। प्रेरणा ने अपनी जादुई यात्रा को याद किया और हौले से मुस्कुराई। उसने यह सीखा था कि हिम्मत और दया से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। प्रेरणा यह जानती थी कि वह उस सफर उसकी जिंदगी भर की याद बन गया है। प्रेरणा घर वापस आ गई। उसने अपनी जादुई यात्रा की कहानी अपने माता पिता को सुनाई। उन्होंने भी प्रेरणा की कहानी सुनी और प्रेरणा को गले से लगा लिया। प्रेरणा ने अपने इस अनुभव से यह सीखा कि दुनिया कितनी बड़ी और आश्चर्यजनक है, और यदि आप बहादुर हैं तो कुछ भी संभव कर सकते हैं। यही इस कहानी की शिक्षा है। आपको ये कहानी कैसी लगी, इसके बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिएगा। धन्यवाद।